मैं ईमानदार हूं और मैं वक्त का पाबंद हूं। इसको इंग्लिश में आप कैसे बोलेंगे? आई एम ऑनेस्ट एंड आई एम पंक्चुअल। अच्छा एक बात बताओ, अगर आप सिर्फ ये बोले होते कि मैं ईमानदार हूं, आई एम ऑनेस्ट, तब आपने 3 वर्ड का सेंटेंस बोला, मजा नहीं आया। बट आपने एंड का सहारा लिया और फिर आगे ये जोड़ दिया आई एम पंक्चुअल, तो 3 वर्ड का सेंटेंस उधर है, 3 वर्ड का सेंटेंस इधर है और बीच में एंड आ गया। अब सेंटेंस टोटल 7 वर्ड्स के हो गए, राइट? आई एम ऑनेस्ट एंड आई एम पंक्चुअल। ये जो एंड है ना, ये कमाल की चीज है, ये कंजंक्शन है। ऐसे ही बहुत सारे कंजंक्शन है, लाइक और, बट, बिकॉज, सो, इफ, इवन इफ, दो, अल्दू, वेदर, बहुत सारे हैं। अब यहां पर आज की इस क्लास में मैं आपको लंबे सेंटेंसेस बनाना सिखाऊंगा खेल खेल में। कैसे होता है वो देखें। जैसे अभी मैं बात कर रहा था, राइट नाउ आई वॉज टॉकिंग अबाउट एन। अच्छा एक और इंटरेस्टिंग चीज होता यह है ना कि शुरू में लोग कंजक्शन को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, लेकिन आपको मैं बताऊं कि कंजक्शन ऐसी चीज है कि आपको बिना मेहनत के लंबा लंबा सेंटेंस बनाना सिखाएगी। हाँ, थोड़ा सा कभी कभी डिफिकल्ट लगता है। अब जैसे मैं आपको बताऊं, मैंने ये कहा कि मैं ईमानदार हूं और मैं पंक्चुअल हूं, तो चूंकि यहां पर सिमिलर आइडियाज हैं, पॉजिटिविटी जो है ऑनेस्टी ईमानदारी में भी है और पॉजिटिविटी सकारात्मकता इस बात में भी है कि मैं वक्त का पाबंद हूं, तो दोनों जो है ना सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक हो गया किसी का। तो जब आइडियाज सिमिलर होते हैं तो आप इस तरह भी बोल सकते हैं आई एम, तब वहां पर हम एंड लगाते हैं। और अगर हम बोलने की बात करें तो हम ऐसे बोल सकते हैं आई एम ऑनेस्ट एंड पंक्चुअल। लेकिन अभी चूंकि आपकी स्टार्टिंग है, मैं नहीं चाहूंगा कि आप इस तरह से बोलें, मैं चाहूंगा कि आप ऐसे बोलें आई एम ऑनेस्ट एंड आई एम पंक्चुअल। इस तरह से बोलना है आपको। वही आइडियाज जब ऑपोजिट हो जाएंगे, आइडियाज जब ऑपोजिट हो जाएंगे, लाइक मैं ईमानदार हूं और वो बेईमान है, आई एम ऑनेस्ट बट, और नहीं, अब यहां पर होगा पर या लेकिन। मैं ईमानदार हूं लेकिन वो बेईमान है, मैं ईमानदार हूं पर वो बेईमान है, आई एम ऑनेस्ट बट ही इज डिसऑनेस्ट। तो ये जो है ना, ये एंड और बट कितना आसान लग रहा है आपको? आप खुद बोलें आसान लग रहा है या नहीं लग रहा है? और अब आपको लग रहा है ना कि आप लंबे सेंटेंसेस बना सकते हैं, तो बिल्कुल आप बनाएंगे। मैं आज की इस क्लास में आपके लिए कुछ कंजक्शन लेकर आया हूं। आपने इससे पहले इनमें से लगभग सारे कंजक्शन को सुना होगा, आप इसकी मीनिंग भी जानते हैं कि एंड का मतलब और होता है, बट का मतलब लेकिन होता है, बिकॉज का मतलब क्योंकि होता है, और का मतलब या होता है, इफ का मतलब अगर होता है, इवन इफ का मतलब चाहे होता है, ये वेदर नॉट के सेंस में होता है, सो का मतलब इसलिए होता है, दैट्स वाई के सेंस में। तो मेरे कहने का मतलब है कि अच्छा अभी जो मैं आपको बताने वाला हूं ना, यहां मैं पहले इसका यूज बता दूंगा कि हम एंड का यूज करते कहां पर है, उसके बाद में आपको सेंटेंसेस दूंगा, कुछ मैं बना दूंगा, कुछ आप बनाएंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। लेट्स कम टू द फर्स्ट कंजक्शन, लेट्स कम टू द फर्स्ट स्लाइड। आपके सामने जो पहला कंजक्शन है वो है एंड। एंड का मतलब होता है और, एंड का मतलब होता है और, हिंदी मीनिंग इसकी। और यूज कहां करते हैं, तो ये जो पीली वाली पट्टी आपको दिख रही है यहां पर लेमन कलर की, इस पर मैंने यूज लिखा है। हर एक कंजक्शन के साथ मैं उसका यूज लिखता हुआ चला गया हूं। यहां पर है जब दो सिमिलर आइडियाज को जोड़ना होता है तब हम एंड लगाते हैं। जैसे मैं टेनिस खेलता हूं और मेरा भाई भी टेनिस खेलता है, तो यहां पर दोनों आइडियाज सिमिलर हैं। अगर ऑपोजिट आइडियाज होते तो हम बट लगाते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये बोलता कि मैं टेनिस खेलता हूं लेकिन मेरा भाई फुटबॉल खेलता है, तो फिर वहां पर बट माई ब्रदर प्लेज फुटबॉल कर देंगे हम। एक चीज और,
यहां पर वैसे भी आपको पता है कि और के लिए हम एंड का यूज करते हैं। यहां पर सेंटेंस है मैं टेनिस खेलता हूं, तो आप बड़ी आसानी से बना सकते हैं आई प्ले टेनिस। ठीक है। आपको अगर अलग से सेंटेंस दिया जाए कि मेरा भाई भी टेनिस खेलता है, तो आप बोल सकते हैं माई ब्रदर ऑल्सो प्लेज टेनिस। राइट। अब यहां पर ये जो एंड है ना, इस एंड से देखो ये भी एक कंप्लीट सेंटेंस है, ये भी एक कंप्लीट सेंटेंस है, लेकिन जब बीच में हमने एंड को जोड़ दिया, एंड को लगा दिया वहां पर, अब हमारे सामने ये कंप्लीट सेंटेंस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वर्ड्स का ये सेंटेंस हो गया। आई प्ले टेनिस एंड माई ब्रदर ऑल्सो प्लेज टेनिस। मैं टेनिस खेलता हूं और मेरा भाई भी टेनिस खेलता है। एक चीज और, अब चूंकि ये सिंगल सेंटेंस, अब ये सेपरेट सेंटेंस तो रहा नहीं, हमने कनेक्ट कर दिया, तो फिर उसके अकॉर्डिंग इसका जो है यहां पर हम ये स्मॉल लेटर होगा यहां पे। मैं 20 साल का हूं और वो 25 साल का है, तो पहले ये बनाओ मैं 20 साल का हूं। आप अलग अलग बोल सकते हो, मैं 20 साल का हूं, आई एम 20 या फिर आई एम 20 years old। और अगर ये बोलना हो वो 25 साल का है तो ही इज 25 years old। बट जब हम एक साथ कनेक्ट करेंगे तो कैसे बोलेंगे हम एकदम जल्दी से। स्पीकिंग के लिए जबरदस्त प्रैक्टिस है यार। मैं 20 साल का हूं, आई एम 20 और वो 25 साल का है, एंड ही इज 25। अब बोलना स्टार्ट करो आप। आई एम 20 एंड ही इज 25। आई प्ले टेनिस एंड माई ब्रदर ऑल्सो प्लेज टेनिस। मैं सुबह में चाय पीता हूं और मैं शाम को कॉफी पीता हूं। मैं सुबह में चाय पीता हूं और मैं शाम को कॉफी पीता हूं। तो पहले ये बनाओ, मैं सुबह में चाय पीता हूं, तो मैं सुबह में चाय पीता हूं, इसकी इंग्लिश क्या होगी? आई टेक टी सुबह में, इन द मॉर्निंग। आई टेक टी इन द मॉर्निंग। और एंड मैं शाम को कॉफी पीता हूं, आई टेक कॉफी शाम को इन द इवनिंग। अब एक साथ ये मैं ग्रामर नहीं सिखा रहा, मैं बोलना सिखा रहा हूं। ग्रामर में जो भी टॉपिक्स आते हैं हम अपनी डेली लाइफ में प्रैक्टिकली उसको कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इस चीज पे फोकस करता हूं मैं। जैसे आप अगर सिंपल प्रेजेंट सीखते हो ना, मैं बार बार बोलता हूं, उस पर स्टोरी प्लान कर दो, उस पर कोई इवेंट प्लान कर दो। आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस सीखते हो, आप उस पर कोई स्टोरी प्लान करो, कोई इवेंट प्लान करो, है ना। चलो, मैं सुबह में चाय पीता हूं। अब एक साथ हम कैसे बोलेंगे? मैं टेनिस खेलता हूं और मेरा भाई भी टेनिस खेलता है। तेजी में इंग्लिश बोलो। आई प्ले टेनिस एंड माई ब्रदर ऑल्सो प्लेज टेनिस। मैं 20 साल का हूं और वो 25 साल का है। आई एम 20 एंड ही इज 25। मैं सुबह में चाय पीता हूं और मैं शाम को कॉफी पीता हूं। आई टेक टी इन द मॉर्निंग एंड आई टेक कॉफी इन द इवनिंग। आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड की तरफ आते हैं। हमारी अगली स्लाइड है, वो रुका और उसने मुझसे बात की। तो पहले ये बनाओ, वो रुका, ही स्टॉप्ड। सिंपल पास्ट है, वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा और से एंड आ जाएगा। उसने मुझसे बात की, एंड ही टॉक्ड टू मी। ही स्टॉप्ड एंड ही टॉक्ड टू मी। आओ और मेरी मदद करो। तो पहले ये बनाओ, आओ, कम, एंड मेरी मदद करो, हेल्प मी। आओ और मेरी मदद करो। सिर्फ ये बोलो, आओ, कम, एक कंप्लीट सेंटेंस है, सेंस क्रिएट हो रहा है इसका, ये इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाता है। मेरी मदद करो, हेल्प मी, जोड़ दिया हमने, आओ और मेरी मदद करो, क्योंकि सिमिलर आइडियाज हैं, कम एंड हेल्प मी। वो फ्रेंच सीख रहा था और मैं स्पेनिश सीख रहा था। तो पहले ये बनाओ, वो फ्रेंच सीख रहा था, ही वॉज लर्निंग फ्रेंच। अब यहां पर मैं आपको बता दूं, अच्छा हाँ, एक चीज और, ये जो फ्रेंच है ना, ये लैंग्वेज है, तो इससे पहले हम द नहीं लगाएंगे। ही वॉज लर्निंग फ्रेंच एंड मैं स्पेनिश सीख रहा था, आई वॉज लर्निंग स्पेनिश। सिमिलर आइडियाज है, दोनों जगह लैंग्वेज सीखने की बात हो रही है। वो फ्रेंच सीख रहा था और मैं स्पेनिश सीख रहा था, ही वॉज लर्निंग फ्रेंच एंड आई वॉज लर्निंग स्पेनिश। आगे बढ़ते हैं, उसने मुझे कॉल किया और उसने मुझसे बात की। He called me, उसने मुझे कॉल किया, he called me, और एंड उसने मुझसे बात की, he talked to me। आगे, जॉन मेरा छोटा भाई है। छोटे भाई को हम यंगर ब्रदर कहते हैं और बड़े भाई को हम एल्डर ब्रदर कहते हैं। जॉन मेरा छोटा भाई है, देन वी कैन से जॉन इज माई यंगर ब्रदर।
जॉन इज माई यंगर ब्रदर एंड मैं उसका बड़ा भाई हूं. आई एम हिज elder brother. So you can say now, John is my younger brother, and I'm his elder brother. आओ बैठो और मुझसे बात करो. कॉमा यहां होगा. Come, sit and talk to me. Come, sit and talk to me. वो टीचर है और एक लेखक भी है. He is a teacher. वो एक टीचर है और एक लेखक भी है. एंड ही इज ऑल्सो अ राइटर. आप इसको ऐसे भी बोल सकते थे, ही इज अ टीचर एंड अ राइटर. लेकिन मैंने अभी आपसे कहा आप थोड़ा एक्सपांड करके बोलो, मजा आएगा जब मुंह से ज्यादा इंग्लिश निकलेगी. तो उसने मुझे कॉल किया और उसने मुझसे बात की. ही कॉल मी एंड ही टॉक टू मी. जॉन मेरा छोटा भाई है और मैं उसका बड़ा भाई हूं. जॉन इज माई यंगर ब्रदर एंड आई एम हिज एल्डर ब्रदर. आओ बैठो और मुझसे बात करो. कम सीट एंड टॉक टू मी. वो टीचर है और एक लेखक भी है. ही इज अ टीचर एंड ऑल्सो अ राइटर. आगे बढ़ते हैं. लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. अब जो अगली स्लाइड है ना, यहां पर आपको अगला कंजक्शन आ रहा है एंड दैट इज बट. और वो कंजक्शन है बट. बट का यूज हम कब करते हैं? देखो, जब दो ऑपोजिट आइडियाज को जोड़ना होता है तब हम बट का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मेरे फादर एक टीचर हैं लेकिन उसकी मदर एक डॉक्टर है ना. अब यहां पर ये जो लेकिन है ना, ये डिफरेंट आइडियाज की बात कर रहे हैं और उन दोनों को एक साथ जोड़ रहा है. ये भी एक कंप्लीट सेंटेंस है, बट दोनों को जब हम कनेक्ट करेंगे तो कंजक्शन की जरूरत पड़ेगी. अब यहां पे इस बट को लगा करके हम एक सिंगल सेंटेंस में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं. मेरे फादर एक टीचर हैं, और बोलने में बड़ा मजा आएगा. बिल्कुल डिफिकल्ट सेंटेंस नहीं है, बड़े इजी सेंटेंसेस हैं. मतलब ये आप ये समझो कि एक बड़े टॉपिक को मैं बहुत हल्के में आपको पढ़ा रहा हूं. राइट. कंजक्शन भी आप सीख जाओगे खेल में, और इंग्लिश बोलना भी सीख जाओगे, साथ में लंबा बोलना भी सीख जाओगे. आप मैं वही कर रहा हूं, क्योंकि मैं जो कुछ भी आइडियाज लाता हूं ना, दैट्स कंप्लीटली इनोवेटिव. कहीं से कोई कॉपी नहीं करता. मैं उस पे रिसर्च करता हूं कि इस पे मैं डिफरेंट कैसे कर सकता हूं जो दूसरों ने नहीं किया हो अब तक. आप देखेंगे कई सारे ट्रिक्स हैं. नाटू ट्रिक, आयुर्वेद ट्रिक, हल्का भारी ट्रिक. देयर आर सो मेनी ट्रिक्स. आप जाके देखो. फैन बॉयज एंड व्हाइट बस, ये सब आने वाले हैं. बहुत सारे ट्रिक्स हैं. उसमें से ऐसा है, कुछ लोग जानते हैं और कुछ ऐसी चीजें जो बहुत क्रिएटिव मिलेगी आपको, जो सिर्फ इस चैनल पे मिलेगी. मेरे फादर एक टीचर हैं. एक 24x5 ट्रिक है. ये सब भी आप जाके देखो. जिस एक टॉपिक को आप इस चैनल का देखोगे वो डिफरेंट होगा. मेरे फादर एक टीचर हैं. यू कैन से माई फादर इज अ टीचर. आपको पता है, लेकिन बट मैं चाहता तो और डिफिकल्ट सेंटेंस रखता, लेकिन दिक्कत होती है आपको. उसकी मदर एक डॉक्टर है. His mother is a doctor. चलो एक साथ बोलना स्टार्ट करो. माई फादर इज अ टीचर बट हिज मदर इज अ डॉक्टर. मैं कॉल सेंटर में काम करता हूं. आई वॉक इन अ कॉल सेंटर. लेकिन बट वो एक मॉल में काम करती है. शी वर्क्स इन अ मॉल. सो यू कैन से आई वॉक इन अ कॉल सेंटर बट शी वर्क्स इन अ मॉल. है ना. डिफरेंट आइडियाज हो गए. एक है जो कॉल सेंटर में काम कर रहा है, दूसरा है जो मॉल में काम कर रहा है. उसे मैं पसंद हूं पर वो मेरी फैमिली से नफरत करती है. हाँ, बच के रहना भाई, ऐसी अगर कोई हो तो. उसे मैं पसंद हूं, मतलब वो मुझे पसंद करती है. शी लाइक्स मी बट शी हेट्स माई फैमिली. उसे मैं पसंद हूं, शी लाइक्स मी, बच के रहना. पर वो बट शी मेरी फैमिली से नफरत करती है. बट शी हेट्स माई फैमिली. So you can say now she likes me but she hates my family. अब चलो स्टार्ट करते हैं. मेरे फादर एक टीचर हैं लेकिन उसकी माँ एक डॉक्टर है. माई फादर इज अ टीचर बट हिज मदर इज अ डॉक्टर. मैं एक कॉल सेंटर में काम करता हूं लेकिन वो एक मॉल में काम करती है. आई वॉक इन अ कॉल सेंटर बट शी वॉक्स इन अ मॉल. उसे मैं पसंद हूं पर वो मेरी फैमिली से नफरत करती है. यानी वो मुझे पसंद करती है पर वो मेरी फैमिली से नफरत करती है. शी लाइक्स मी बट शी हेट्स माई फैमिली.
सो लेट्स गो अहेड नाउ एंड कम टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन. मैं इंग्लिश बोलता हूं पर मैं कभी इंग्लैंड नहीं गया हूं. ये जो पर है या लेकिन है दोनों के लिए बताता है. मैं इंग्लिश बोलता हूं, आई स्पीक इंग्लिश, आई स्पीक इंग्लिश. मैं इंग्लिश बोलता हूं पर बट मैं कभी इंग्लैंड नहीं गया हूं. आई हैव नेवर गॉन. आप यहां पर गॉन भी बोल सकते हो और आप यहां पर बीन भी बोल सकते हो. टू इंग्लैंड. I speak English, but I have never gone to England. मैं जाना चाहूंगा पर मेरे पास पैसे नहीं हैं. मैं जाना चाहूंगा, I would like to go, पर मेरे पास पैसे नहीं हैं. But I have no money. वो टाइम पर ऑफिस से निकला. यहां पर निकलना का मतलब है किसी जगह को छोड़ना. उसकी इंग्लिश होती है लीव. और निकला पास्ट, इसका वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है लेफ्ट. ही लेफ्ट, वो निकला. ही लेफ्ट ऑफिस, वो ऑफिस से निकला. टाइम पर, ऑन टाइम. पर के लिए हम बट का यूज करेंगे. उसकी ट्रेन छूट गई. ही मिस्ड हिज ट्रेन. उसकी ट्रेन छूट गई. ही मिस्ड हिज ट्रेन. सो यू कैन से वो टाइम पर ऑफिस से निकला. ही लेफ्ट ऑफिस ऑन टाइम, पर उसकी ट्रेन छूट गई. बट ही मिस्ड हिज ट्रेन. एक बार और यहां से, मैं इंग्लिश बोलता हूं पर मैं कभी इंग्लैंड नहीं गया हूं. आई स्पीक इंग्लिश बट आई हैव नेवर गॉन टू इंग्लैंड, बट आई हैव नेवर बीन टू इंग्लैंड. मैं जाना चाहूंगा पर मेरे पास पैसे नहीं है. आई वुड लाइक टू गो बट आई हैव नो मनी. वो टाइम पर ऑफिस से निकला पर उसकी ट्रेन छूट गई. ही लेफ्ट ऑफिस ऑन टाइम बट ही मिस्ड हिज ट्रेन. Let's go ahead, come towards the next one. अब अगला है हमारा because, right? Because का मतलब होता है क्योंकि. Because का यूज हम तब करते हैं जब हमें कोई रीजन देना होता है, जब हमें कोई कारण बताना होता है, जब हमें कोई वजह बतानी होती है. वो ऑफिस नहीं जाती है क्योंकि वो बीमार है. वो ऑफिस नहीं जाती है तो पहले ये बनाओ भाई, she doesn't go. वो नहीं जाती है कहां? ऑफिस. टू ऑफिस. क्योंकि अब इसके लिए बिकॉज आ जाएगा. वो बीमार है. शी इज इल. सो यू कैन से शी डजंट गो टू ऑफिस बिकॉज शी इज इल. बहुत स्मार्ट तरीका है ये कंजक्शन पे कमांड करने का. और स्पीकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो आप तो लंबे लंबे सेंटेंसेस बोलने का बड़ा जबरदस्त फॉर्मूला है ये. मैं रेन कोट पहन लूंगा क्योंकि बारिश हो रही है. मैं रेन कोट पहन लूंगा. आई वुड पुट ऑन मतलब पहन लेना, डाल लेना. आई वुड पुट ऑन अ रेन कोट क्योंकि बिकॉज बारिश हो रही है. इट इज रेनिंग. आई वुड पुट ऑन अ रेन कोट बिकॉज इट इज रेनिंग. आगे चलो. सोनम खुश है क्योंकि उसने कंपटीशन जीता है. सोनम खुश है, कितना आसान है. सोनम इज हैप्पी क्योंकि बिकॉज उसने कंपटीशन जीता है. प्रेजेंट परफेक्ट. शी हैज वॉन द कंपटीशन. शी हैज वॉन द कंपटीशन. Once again, वो ऑफिस नहीं जाती है क्योंकि वो बीमार है. She doesn't go to office because she is ill. मैं रेन कोट पहन लूंगा क्योंकि बारिश हो रही है. I would put on raincoat because it's raining. सोनम खुश है क्योंकि उसने कॉम्पिटिशन जीता है. सोनम is happy because she has won the competition. Let's go ahead, come towards the next one. वो रो रहा है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं हैं. तो पहले वो रो रहा है. He is weeping या he is crying. वो रो रहा है क्योंकि because उसके पास पैसे नहीं हैं. He has no money. You can say he is crying because he has no money. वो खुश है क्योंकि आज मैं यहां मौजूद हूं. वो खुश है. She is happy. भाई मेरे, he is happy भी हो सकता है, टेंशन मत लो. वो खुश है क्योंकि because आज मैं यहां मौजूद हूं. I'm present, मैं मौजूद हूं यहां, here, आज, today. So you can say वो खुश है क्योंकि आज मैं यहां मौजूद हूं.
he is happy because I'm present here today, she is happy because I'm present here today. अब यहां चलो द नेक्स्ट वन, मैं तुम्हें चाहता हूं क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो, मैं तुम्हें चाहता हूं, आई लव यू, आई लव यू, आई लाइक यू, क्योंकि बिकॉज तुम मेरे दोस्त हो, यू आर माई फ्रेंड, आई like you because you are my friend. I like you because you are my friend. वो नहीं आ सकता क्योंकि वो बीमार है. He can't come. He can't come. वो नहीं आ सकता क्योंकि because वो बीमार है. He is ill. He is ill. कहते वो नहीं आ सकता. He can't come क्योंकि वो बीमार है. Because he is ill. He can't come because he is ill. The next one, मैं वहां गया क्योंकि मुझे कुछ काम था. मैं वहां गया, I went there, I went there, क्योंकि because मुझे कुछ काम था, I had some work, I had some work. यहां पर हर जगह दो सेंटेंस जुड़े रहे, आप देख रहे हैं, बहुत कमाल के सेंटेंसेस हैं, डेली लाइफ के सेंटेंसेस हैं, और बड़ी आसानी से आप इसको कनेक्ट कर पा रहे हैं. मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, आई कान गो, मैं नहीं जा सकता तुम्हारे साथ, विद यू, क्योंकि बिकॉज मैं बिजी हूं, आई एम बिजी. मैंने हमेशा कोशिश ये की है कि आपको इजी सेंटेंसेस पकड़ाए जाएं, या सेंटेंसेस डिफिकल्ट भी हो तो तरीका आसान हो. मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, आई कान गो विद यू, क्योंकि मैं बिजी हूं, बिकॉज आई एम बिजी. मैं बाहर नहीं जा सकता क्योंकि बारिश हो रही है, मैं बाहर नहीं जा सकता, आई कान गो आउटसाइड, आई कान गो आउटसाइड, क्योंकि बिकॉज बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग. मैं भूखा हूं क्योंकि मैंने लंच नहीं किया है. तो पहले ये बनाओ, मैं भूखा हूं, आई एम हंग्री, आई एम हंग्री. आई एम हंग्री की बजाय आप आई एम हंग्री भी कह सकते हो क्योंकि मैंने लंच नहीं किया है. बिकॉज आई हैव नॉट टेकन लंच, आई हैव नॉट ईटन लंच. ओके, बस लेट थी क्योंकि सड़क पर हेवी ट्रैफिक था. बस लेट थी, द बस वॉज लेट, क्योंकि बिकॉज सड़क पर हेवी ट्रैफिक था. देयर वॉज हेवी ट्रैफिक ऑन द रोड, देयर वॉज हेवी ट्रैफिक ऑन द रोड. मतलब आपको इतनी कम ग्रामर आती है, इतने मामूली से सेंटेंसेस भी आते हैं, फिर भी आप इतने स्मार्ट तरीके से बोल सकते हैं. मैं वहां गया क्योंकि मुझे कुछ काम था, आई वेंट देयर बिकॉज आई हैड सम वर्क. मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता क्योंकि मैं बिजी हूं, आई कान गो विद यू बिकॉज आई एम बिजी. मैं बाहर नहीं जा सकता क्योंकि बारिश हो रही है, आई कान गो आउटसाइड बिकॉज इट्स रेनिंग. मैं भूखा हूं क्योंकि मैंने लंच नहीं किया, आई एम हंग्री बिकॉज आई हैव नॉट ईटन लंच. नहीं किया अगर है होगा तब ये हैव नॉट होगा. चलो हैव होगा. बस लेट थी क्योंकि सड़क पर हेवी ट्रैफिक था, द बस वॉज लेट बिकॉज there was heavy traffic on the road. Let's go ahead, come towards the next one. अब हम और की बात करेंगे, और ना एक्चुअली चॉइस की बात करते हैं. जैसे मैंने कहा ना एंड का मतलब है जब दो सिमिलर आइडियाज होंगे जोड़ दो तो एंड लगा दो. जब आइडियाज ऑपोजिट होंगे, कॉन्ट्रास्ट कर रहे होंगे, तब वहां पर आप बट लगा दो. लेकिन और की जो बात होती है ना वो चॉइस की बात होती है. आप मेरे घर पे आए, मैंने आपसे पूछा भाई चाय लोगे या कॉफी, दिस इज चॉइस. और राइट, हम लोग क्रिकेट खेलने चले या मूवी देखने, चॉइस की बात है बॉस. राइट, कैजुअल कपड़े लोगे या फिर पार्टी वेयर लोगे, है ना, या या फिर तुम यूनिफॉर्म लोगे, क्या लोगे. तो दिस इज चॉइस की बात है. अब देखो यहां पर और का यूज हम तब करते हैं जब हमें विकल्पों को व्यक्त करना होता है. व्हेन वी हैव टू टॉक अबाउट चॉइस देन वी यूज और. फॉर एग्जाम्पल, वो हां बोलेगा या ना बोलेगा, ऑप्शन है बॉस उसके पास. ही विल से यस और ही विल से नो. हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, he will say yes or no, he will say yes or no.
एंड यू कैन ऑल्सो से he'll say yes or he will say no. वो हाँ बोलेगा या वो ना बोलेगा, तो आप थोड़ा एक्सपांड करके बोलो, अभी लंबा लंबा बोलो, अलग अलग तोड़ तोड़ के बोलो. he will say yes or he will say no. एक साथ में he'll say yes or no बोल सकते हैं, दैट्स अ स्मार्ट वे. बट अभी आपको ऐसा बोलना है, वो हाँ बोलेगा, he will say yes, या ना बोलेगा, और he will say no. no. Let's go ahead. ये अभी होगा या ये कभी नहीं होगा? It will be now or it will be never. ये अभी होगा या कभी नहीं होगा? ये अभी होगा, it will be now, या ये कभी नहीं होगा, और it will be never. एक साथ भी कह सकते हो आप. It will be now or never. It will be now or never. It will be now or never. वो हाँ बोलेगा या ना बोलेगा? Will say yes or no. It will be now or never. Expanded form में आप कह सकते हो, he will say yes or he will say no. It will be now or it will be never. आगे बढ़ते हैं. देखो, स्पोकन भी सिखा रहे हैं आपको हम बड़े मजे से, आपको हम ग्रामर भी सिखा रहे हैं, है ना. आगे चलो, और बनाना कैसे बनाना है ये भी बता रहे हैं आपको हम. घर आओ, प्रैक्टिकली हम करके दिखा रहे हैं. ऐसा नहीं कि सेंटेंसेस वहां पे हिंदी भी लिखे हुए, इंग्लिश भी लिखे हुए, मैं सिर्फ बोल रहा हूं और निकल रहा हूं. नहीं, खुद से बना बना के दिखा रहे हो, स्टेप बाय स्टेप आपको. घर जाओ तुम्हारी मां मारेगी, घर जाओ तुम्हारी मां मारेगी या तुम्हारे पिताजी मारेंगे? घर जाओ. सबसे पहले गो टू होम, गो टू होम, गो टू होम. ठीक है. तुम्हारी मां मारेगी, तुम्हारी मां मारेगी. Your mother will beat. और तुम्हारे पिताजी मारेंगे, your father will beat. बीट, मारना, पीटना. किल वाला मत कर देना, हिट वाला मत करना, है ना. बीट बोले तो ठीक ठाक से धुलाई पड़ेगी, हिट बोले तो बस एक बार धमाका मार के छोड़ देना. चलो यहां, गो टू होम, योर मदर विल बीट और योर फादर विल बीट. राइट. वो बस से जाएगी या वो ट्रेन से जाएगी? बॉस, तो वो बस से जाएगी. शिल गो. ये जो शिल गो है ना, एक्चुअली शी विल गो है. बाय बस, यहां पर फिर कर दो या, और वो ट्रेन से जाएगी. शिल गो बाय ट्रेन. चलो, वो बस से जाएगी या वो ट्रेन से जाएगी? शिल गो बाय बस और शिल गो बाय ट्रेन. अगले हफ्ते मैं एक मोबाइल लूंगा. पहले भाई मैं एक मोबाइल लूंगा, अगले हफ्ते हम बाद में लगाएंगे. मैं एक मोबाइल लूंगा. I'll take a mobile, या I'll buy a mobile, कुछ भी. a mobile. next week, या, और मैं एक लैपटॉप लूंगा. I'll take a laptop. या I'll buy a mobile और I'll take a laptop. और next week जो है ना, इसको आप सीधा लास्ट में लगा दो. ठीक है. I'll buy a mobile और I'll buy a laptop. ठीक है. अब यहां पर लास्ट में आप next week लगा दो, और I'll buy a laptop next week. You can say I'll buy a mobile or I'll buy a laptop next week. ठीक है. आप ऐसा भी कह सकते हो, I'll take a mobile और I'll take a laptop next week. या फिर ऐसे, next week I'll buy a mobile और a laptop. ठीक है. हम लोग मूवी देखने जा सकते हैं. We can go to watch a movie. या फिर हम डिनर के लिए जा सकते हैं. Or we can go for a dinner. Or we can go for dinner. हम लोग मूवी देखने जा सकते हैं. पहले इसको बनाओ. हम लोग जा सकते हैं, we can go मूवी देखने, for a movie, we can go for a movie, or we can go for dinner, right? हम लोग मूवी देखने जा सकते हैं. वी कैन गो फॉर अ मूवी. डिनर लंच से पहले अ लंच अ डिनर नहीं लगता.
we can go for a movie or we can go for dinner. We can go for dinner. अब देखो यहां पर आपको अगर एक साथ बोलना है, आप कैसे बोलोगे? घर जाओ, तुम्हारी मां मारेगी या तुम्हारे पिता मारेंगे? Go to home, your mother will beat or your father will beat. वो बस से जाएगी या वो ट्रेन से जाएगी? She'll go by bus or she'll go by train. अगले हफ्ते नेक्स्ट वीक मैं एक मोबाइल लूंगा या मैं एक लैपटॉप लूंगा. I'll buy a mobile और I'll buy a laptop. हम लोग मूवी देखने जा सकते हैं या फिर हम डिनर के लिए जा सकते हैं. We can go for a movie or we can go for dinner. Let's go ahead. Come to the next one. मैं कैजुअल पहनना चाहूंगा या पार्टी वेयर पहनना चाहूंगा? मैं कैजुअल पहनना चाहूंगा. I would like to wear casual और या मैं पार्टी वेयर पहनना चाहूंगा. और I would like to wear a party wear. ठीक है, या पुट ऑन भी हम कर सकते हैं. देखो यहां पर मैं कैजुअल पहनना चाहूंगा. I would like to wear casual और पार्टी वेयर पहनना चाहूंगा. और I would like to wear party wear. I would like to wear casual और I would like to wear party wear. क्या आप चाय लेंगे या आप कॉफी लेंगे? Will you take tea or will you take coffee? Will you take tea? क्या आप चाय लेंगे? Or will you take coffee? Or will you take coffee? क्या तुम फुटबॉल पसंद करते हो? Do you like football? या तुम बैडमिंटन पसंद करते हो? Or do you like badminton? Yeah, do you like football? Or do you like badminton? Do you like football or do you like badminton? तुम अपने घर जा सकते हो या तुम अपने घर जा सकते हो या तुम खेलने जा सकते हो, और कहीं नहीं. चॉइस बस दो ही रहेगा. तुम अपने घर जा सकते हो या तुम खेलने जा सकते हो. You can go your home or you can go to play or you can go to play. So तुम अपने घर जा सकते हो या तुम खेलने जा सकते हो. You can go your home or you can go to play. So let's go ahead. अब हम if की बात करेंगे. देखो if का जैसे ही मामला आता है ना, यहां पर बात ये कंजक्शन है, कंडीशनल कंजक्शन है. और कंडीशनल में कई तरह के होते हैं. जीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल. पढ़ेंगे हम लोग इसके बारे में डिटेल किसी दिन. सिर्फ कंडीशनल पे, इफ कंडीशनल पे आपकी एक वीडियो बना दूंगा मैं. जीरो क्या होता है, फर्स्ट क्या होता है, सेकंड क्या होता है, थर्ड क्या होता है. अब देखो अगर बर्फ को गर्म करोगे तो पिघलेगी, है ना. ये एक फैक्ट है ना, ट्रूथ है एक. ये जीरो कंडीशनल कहलाता है. ठीक है, तो इसी तरह का हम, जैसे फर्स्ट कंडीशनल है कि अगर बारिश होगी तो तुम भीग जाओगे. इफ इट रेन्स you'll get wet. तो यहां पर जो है ना, एक तरफ सिंपल प्रेजेंट होगा और दूसरी तरफ सिंपल फ्यूचर होगा. फिर सेकंड कंडीशनल होगा, उसमें भी हम पढ़ेंगे उसमें क्या कॉन्सेप्ट है. V2 और वुड का कॉन्सेप्ट है. फिर उसमें हैड +3 और वुड का भी कॉन्सेप्ट है, वो थर्ड कंडीशनल में. तो ये सब हम लोग जो है पढ़ेंगे, बट विल लर्न इट फर्दर. उसकी स्पेशल एक वीडियो होगी कंडीशनल पे. फिलहाल यहाँ पे मैंने मिक्स कर दिया है इसको रैंडम. बस अब ये समझो यहाँ पर कि इफ का लिटरल मीनिंग अगर होता है. जहां पर अगर आएगा हम इफ लगाएंगे. इफ ये बताता है कि कुछ इवेंट अगर हो तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए. अगर कोई इवेंट हो तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए. अगर तुम मेरे पास आओगे मैं तुम्हारी मदद करूंगा. एक इवेंट कोई होना होगा, जैसे अगर तुम मेरे पास आओगे मैं तुम्हारी मदद करूंगा. तो इफ यू कम टू मी, ये देखो फर्स्ट कंडीशनल है. इफ यू कम टू मी, मैं तुम्हारी मदद करूंगा. आई वुड हेल्प यू या I'll help you. If you come to me, sorry, I'll help you.
I'll help you. If you come to me, I'll help you. इधर सिंपल प्रेजेंट होता है V1 या V5 और इधर सिंपल फ्यूचर होता है, इधर शैल विल प्लस V1 होता है, राइट? ये फर्स्ट कंडीशनल है, ठीक है। इस पे हम बाद में चर्चा करेंगे। अगर तुम्हें भूख लगेगी तुम खा सकते हो, अगर तुम्हें भूख लगेगी तुम खा सकते हो, ठीक है। इफ यू फील एपेटाइट, इफ यू फील एपेटाइट, APETIT, तुम खा सकते हो, यू कैन ईट, यू कैन ईट। आगे बढ़ते हैं। अगर तुम्हारे पास पैसे हैं, इफ यू हैव मनी, इफ यू हैव मनी, तुम कार खरीद सकते हो, इफ यू हैव मनी, तुम कार खरीद सकते हो, यू कैन बाय अ कार। अब चलो बोलना शुरू करते हैं इंग्लिश हम। अगर तुम मेरे पास आओगे मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इफ यू कम टू मी आई विल हेल्प यू। अगर तुम्हें भूख लगेगी तुम खा सकते हो, इफ यू फील एपेटाइट यू कैन ईट। अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तुम कार खरीद सकते हो, इफ यू हैव मनी यू कैन बाय अ कार। आगे बढ़ते हैं, द नेक्स्ट वन, कम टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। अगली स्लाइड है, अगर वो तुमसे प्यार करती है वो जरूर आएगी। अगर वो तुमसे प्यार करती है, पहले ये बनाओ, इफ शी लव्स यू, इफ शी लव्स यू, वो जरूर आएगी। शील डेफिनेटली कम, शील डेफिनेटली कम, शील डेफिनेटली कम, ठीक है। अगर वो तुमसे प्यार करती है, इफ शी लव्स यू शील डेफिनेटली कम। अगर तुम उसे नहीं भूलोगे, अगर तुम उसे नहीं भूलोगे, वो ये तुम्हारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इफ यू डू नॉट फॉरगेट हर, यहां पर इफ यू विल नॉट फॉरगेट हर नहीं होगा, ये आप पढ़ोगे जब सिंपल फ्यूचर हम पढ़ रहे होंगे वहां पर, तब हम पढ़ते हैं इसको। वहां पर एक कंडीशनल सेंटेंस होता है इफ व्हेन कंडीशनल में, कि अगर एक तरफ अगर दोनों इवेंट फ्यूचर का हो तो उसमें जिस तरफ इफ कंडीशनल या व्हेन कंडीशनल होता है ना, इफ या व्हेन कंडीशनल, उसको हम सिंपल प्रेजेंट में लेते हैं और दूसरे वाले साइड को हम सिंपल फ्यूचर में लेते हैं। अगर तुम उसे नहीं भूलोगे, इफ यू डू नॉट फॉरगेट हिम, इफ यू डो, या फिर इफ यू डोंट फॉरगेट हिम, इफ यू डोंट फॉरगेट हिम, ये तुम्हारे लिए, हिम नहीं हर की बात करो, ठीक है। इफ यू डोंट फॉरगेट हर, अगर तुम उसको नहीं भूलोगे, अगर तुम उसको नहीं भूलोगे, ये तुम्हारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इट विल क्रिएट प्रॉब्लम फॉर यू, इट विल क्रिएट प्रॉब्लम फॉर यू, प्रॉब्लम फॉर यू। देखो ये सिंपल प्रेजेंट है और ये सिंपल फ्यूचर है। जिनको आ रहा है ये वाला कॉन्सेप्ट प्रेजेंट और फ्यूचर वाला, बल्ले बल्ले। जिनको नहीं आ रहा है टेंशन नहीं लेना, हम इसको कराएंगे, पढ़ाएंगे, डोंट वरी, आप बने रहो इस चैनल से। हाँ, और अगर आप चाहते हो कि कंप्लीट ट्रिकी इंग्लिश का पैकेज मिले और बिना एफर्ट के, अगर आप हिंदी मीडियम से हो, आप इंग्लिश स्पीकिंग अपने लिए कोर्स एक शुरू करना चाह रहे हो पैकेज, या फिर आप क्या बोलते हैं, कई बार कर करके कोर्स को थक गए हो, और फिर ऐसा भी है कि आपके पास एनवायरनमेंट नहीं है, आपके पास कोई पार्टनर नहीं है, आप बिना पार्टनर के कैसे बोल सकते हो। ये चार चीजें हैं जो उस कोर्स की खूबी है। आप डायमंड इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स से जुड़ सकते हो प्ले स्टोर से उस ऐप को डाउनलोड करके। ऐप का नाम मोटिवेलिश है, मेरी क्लासेस होती हैं वहां पे। पहली चीज, ट्रिकी इंग्लिश का कंप्लीट पैकेज मिलेगा। दूसरी चीज ये है कि अगर आप इंग्लिश का कोर्स बार बार करके थक गए हैं, स्पीकिंग का नहीं बोल पा रहे हैं, तो आपके लिए वो, या फिर अपने लिए कोई कोर्स ढूंढ रहे हैं आप, तो उनके लिए भी है। और वो जिनको लगता है कि पार्टनर जरूरी है बोलने के लिए बट पार्टनर मिल नहीं रहा है, तो भी आप जुड़ो, क्योंकि मैं आपको वहां पर यह साबित कर दूंगा बिना पार्टनर के बहुत जबरदस्त इंग्लिश बोली जाती है और कैसे बोली जाती है, राइट। क्योंकि मुझे किसी ने नहीं सिखाया है और विदाउट पार्टनर मैंने बोला है, क्योंकि मैं जितने छोटे शहर से आता हूं, यहाँ उस टाइम में जब मैंने इंग्लिश सीखी कोई बोलने वाले थे ही नहीं, और ना मैंने कभी कोई स्पोकन कोर्स किया। तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी डायमंड इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में, जस्ट गो एंड ज्वाइन। अगर वो तुमसे प्यार करती है वो जरूर आएगी। इफ शी लव्स यू शील डेफिनेटली कम। अगर तुम उसे नहीं भूलोगे ये तुम्हारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इफ यू डोंट फॉरगेट हर इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर यू। अगली स्लाइड है और इसमें हाँ ये भी इफ पे ही है। अगर बारिश होगी मैं बाहर नहीं जाऊंगा, या इफ इट रेन्स, अगर बारिश होगी मैं बाहर नहीं जाऊंगा। I'll not go out, I'll not go outside.
इफ इट रेन्स आई विल नॉट गो आउटसाइड। अगर तुम रेस्पेक्ट करोगे तुम रेस्पेक्ट पाओगे। इफ यू गिव, अच्छा इफ यू विल गिव रेस्पेक्ट यू विल टेक रेस्पेक्ट नहीं। फिर देखो ये जीरो कंडीशनल कहलाता है, वो जो एक फैक्ट हो। तो यहां पर इधर ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं होगा कि इधर प्रेजेंट और इधर फ्यूचर वाला, इधर वैसे ही होगा, दोनों प्रेजेंट में ही होगा। इफ यू गिव रेस्पेक्ट, यही जीरो कंडीशनल कहलाता है। इफ यू गिव रेस्पेक्ट, इफ यू गिव रेस्पेक्ट यू टेक रेस्पेक्ट। आगे, अगर तुम कड़ी मेहनत करोगे तुम सफल हो जाओगे। अगर तुम कड़ी मेहनत करोगे, इफ यू लेबर हार्ड, इफ यू लेबर हार्ड, अगर तुम कड़ी मेहनत करोगे, इफ यू वर्क हार्ड, तुम सफल हो जाओगे। यूल बी सक्सीड, यूल बी सक्सीड, यूल बी सक्सीड, तुम सफल हो जाओगे। इफ यू वर्क हार्ड यूल बी सक्सीड। अगर बारिश होगी मैं बाहर नहीं जाऊंगा। इफ इट रेन्स आई विल नॉट गो आउटसाइड। अगर तुम रेस्पेक्ट करोगे तो रेस्पेक्ट पाओगे। इफ यू गिव रेस्पेक्ट यू टेक रेस्पेक्ट। अगर तुम कड़ी मेहनत करोगे तुम सफल हो जाओगे। If you work hard, you'll be succeed. You'll be succeed. Let's go ahead. Come towards the next one. And this one is even if. Even if. हो सकता है आपने इससे पहले पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, मैं आपको बताऊं ये बहुत इंटरेस्टिंग, अब तक जितना भी कंजक्शन आपने पढ़ा है उसमें सबसे इंटरेस्टिंग और इजी भी है ये कंजक्शन बताता है कि जो होना है वो होकर रहेगा चाहे जो हो जाए। जो होना है वो होकर रहेगा चाहे जो हो जाए। लेकिन एक बात का ख्याल रखेंगे यहां पर, और वो ये है कि इवन इफ वाली जो कंडीशन होती है ना वो इमेजिनरी कंडीशन होती है ना, वो एक काल्पनिक है जो इमेजिनेशन में लाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बारिश भी होगी तो मैं बाहर जाऊंगा। बोलते हैं सामने वाला मजाक भी उड़ाता है, अरे होगी तब ना, राइट? ऐसे भी चलता है वहां पे। तो कंडीशन इमेजिनरी होती है, बट ये है कि यहां पर बंदा फर्म होता है ना। मतलब ये कि जो होना है वो होकर रहेगा चाहे जो हो जाए। बारिश भी होगी तो मैं बाहर जाऊंगा, मतलब बंदा बाहर जाएगा चाहे बारिश हो जाए। तो इसको हम इस तरह से बनाएंगे, बारिश भी होगी तो मैं बाहर जाऊंगा, तो मैं बाहर जाऊंगा, I'll go outside even if it rains। अगर आप टैक्सी लेते हैं तब भी आपकी ट्रेन छूट जाएगी। अगर आप टैक्सी लेते हैं तब भी आपकी ट्रेन छूट जाएगी। इवन इफ यू टेक अ टैक्सी, इवन इफ यू टेक अ टैक्सी, अगर आप, या इवन इफ यू हायर अ टैक्सी, इवन इफ यू हायर अ टैक्सी, आपकी ट्रेन छूट जाएगी। यूल मिस योर ट्रेन, यूल मिस योर ट्रेन। Even if you hire a taxi, you'll miss your train। बारिश भी होगी तो मैं बाहर जाऊंगा। I'll go outside even if it rains, या even if it rains I'll go outside। अगर आप टैक्सी लेते हैं तब भी आपकी ट्रेन छूट जाएगी। Even if you hire a taxi, you'll miss a train, you'll miss your train। अगला, भले ही वो अपनी नौकरी खो देती है, भले ही, even if she loses her job, even if she loses, वो खो देती है, हर जॉब, अपनी नौकरी, तब भी उसके पास शिक्षा में नौकरी होगी। she'll still have a job in education, she'll still have a job in education, so you can say even if she loses her job she'll still have a job in education। अगर आप दो जैकेट भी पहन लें तो आपको शिमला में ठंड लगेगी। अगर आप दो जैकेट भी पहन लो, even if you put on two jackets, even if you put on two jackets, तो भी आपको शिमला में ठंड लगेगी। You'll feel cold in Shimla, you'll feel cold in Shimla, even if you put on two jackets, आपको ठंड लगेगी। You'll feel cold in Shimla। भले ही वो अपनी नौकरी खो देती है तब भी उसके पास शिक्षा में नौकरी होगी। Even if she loses her job, she'll still have job in education। अगर आप दो जैकेट भी पहन लो तो भी आपको शिमला में ठंड लगेगी। Even if
you put on 2 jackets, you'll feel cold in Shimla. Then, sorry. The next one, अगली स्लाइड. अगला है, तुम हमेशा रॉकिंग दिखते हो. या यू ऑलवेज लुक रॉकिंग. चाहे कपड़े तुमने पुराने ही क्यों ना पहन रखे हो. वाओ, सो स्मार्ट सेंटेंस है बिल्कुल. तुम हमेशा रॉकिंग दिखते हो. तुम हमेशा रॉकिंग दिखते हो, या तुमने हमेशा रॉकिंग ही दिखना है, चाहे तुम पुराने ही कपड़े क्यों ना पहन लो. तो इसको हम बोलेंगे इवन इफ you put on old clothes, you always look rocking. You always look rocking. Or you can say you always look rocking even if you put on old clothes. अगर मैं मैच जीत भी जाऊं तो मेरा कोच खुश नहीं होगा. Even if I win the match, my coach won't be happy. Even if I win the match, my coach won't be happy. Even if I win the match, my coach won't be happy. अगर तुम थके भी हो तो कृपया शाम को घर आ जाओ. यार इंपॉर्टेंट बात करनी है. Even if you are tired, please come home in the evening. So, तुम हमेशा रॉकिंग दिखते हो, चाहे तुमने कपड़े पुराने ही क्यों ना पहन रखे हो. Even if you put on old clothes, you look rocking. You always look rocking. अगर मैं मैच जीत भी जाऊं तो मेरा कोच खुश नहीं होगा. Even if I win the match, my coach won't be happy. अगर तुम थके भी हो, कृपया शाम को घर. Even if you're tired, please come home in the evening. Let's go ahead, come toward the next slide. The next one is so, and this is the last one. So किसी चीज का कारण बताता है. किस लिए? For what? मैं बहुत थका हूं. Why? मैं बहुत थका हूं, इसलिए मैं सोना चाहता हूं. That's why. मतलब ये देखो, that's why है ना, that's why. इसी वजह से, यही कारण है कि, इसलिए, है ना, इसी वजह से, यही कारण है कि, इसलिए, that's why. मैं बहुत थका हूं, इसलिए मैं सोना चाहता हूं. I'm very tired, that's why. Yes, so I'm very tired, so I want to sleep. मुझे इसका तजर्बा नहीं है. I have no experience about it. इसलिए मुझे माफ कर दो. So please forgive me. मुझे इसका तजर्बा नहीं है. तजर्बा बोले तो अनुभव. I have no experience about it. इसलिए मुझे माफ कर दो. So please forgive me. मुझे जल्दी उठना है, इसलिए मुझे जल्दी सोना होगा. I have to get up early. मुझे जल्दी उठना है. I have to get up early, इसलिए मुझे जल्दी सोना होगा. So I'll have to go to bed soon. So I'll have to go to bed soon. Yeah, I'll have to sleep soon, right? मैं बहुत थका हूं, इसलिए मैं सोना चाहता हूं. I'm very tired, so I want to sleep. मुझे इसका तजर्बा नहीं, इसलिए मुझे माफ कर दो. I have no experience about it, so please forgive me. मुझे जल्दी उठना है, इसलिए मुझे जल्दी सोना होगा. I have to get up early, so I'll have to go to bed soon. The next one. मौसम आज अच्छा नहीं है, इसलिए मैं बाहर नहीं गया. मौसम आज अच्छा नहीं है. ये जो मौसम है ना, ये सीजन नहीं, ये वेदर कहलाता है. ये मौसम का एक टुकड़ा हुआ. वो जो 2-4 महीने का एक एरिया, एक टाइम पीरियड होता है ना पर्टिकुलर, दैट इज कॉल्ड सीजन. बट ये जो मौसम का मिजाज है ना, जो पल पल बदलता रहता है, दैट्स कॉल्ड वेदर. तो यहाँ पे हम वेदर यूज करेंगे. द वेदर
मौसम आज अच्छा नहीं है. द वेदर इज नॉट गुड टुडे, इज नॉट गुड टुडे, गुड टुडे. इसलिए इसलिए मैं बाहर नहीं गया. सो आई डिडंट गो आउटसाइड. सो आई डिडंट गो आउटसाइड. उसके फादर की डेथ हो गई. हिज फादर डाइड, हिज फादर डाइड. उसके फादर की डेथ हो गई. इसलिए सो वो उदास है. सो ही सैड, सो ही सैड. बारिश हो रही थी इसलिए मैंने छाता लिया. इट वॉज रेनिंग. बारिश हो रही थी. इट वॉज रेनिंग. इसलिए मैंने छाता लिया. सो आई टुक अम्ब्रेला. सो आई टुक अम्ब्रेला. रोहन इंग्लिश में अच्छा नहीं है. रोहन इज नॉट गुड इन इंग्लिश और गुड एट इंग्लिश. रोहन इज नॉट गुड एट इंग्लिश, गुड एट इंग्लिश. इसलिए उसने एक टीचर रखा है. सो he has hired a tutor, hired a tutor, tutor. वो भूखा है इसलिए उसे कुछ खाना चाहिए. He is hungry, he is hungry, so he wants some food. He is hungry, he is hungry, so he is hungry, so he wants some food. He is hungry, so he wants some food. मौसम आज अच्छा नहीं है इसलिए मैं बाहर नहीं गया. प्रैक्टिस करते हैं एक बार. The weather is not good today. The weather is not good today. So I didn't go outside. उसके फादर की डेथ हो गई इसलिए वो उदास है. His father died, so he is sad. बारिश हो रही थी इसलिए मैंने छाता लिया. It was raining, so I took an umbrella. रोहन इंग्लिश में अच्छा नहीं है इसलिए उसने एक टीचर रखा है. रोहन इज नॉट गुड एट इंग्लिश, तो ही हैज हायर्ड अ ट्यूटर. वो भूखा है इसलिए उसे कुछ खाना चाहिए. ही इज हंग्री, सो ही वांट्स सम फूड. सो ही वांट्स सम फूड. आपकी ये क्लास यहीं पर एंड होती है, समाप्त होती है. But before that, I would like all of you to repeat once again with me what I'm gonna say. What I'm gonna speak and how to practice. Actually, I'm gonna show you that how you people can practice. Actually, first of all, I told you each and everything about conjunction. I gave you some example, and as well, I just made all the sentences myself. Right? I just have switched over into English, all the sentences to each and every slide, But now what I want you people, I want you to practice yourself, and the sentences which are to come one by one, you just have to practice in English with me. Either you just practice with me or you can practice it yourself. When you watch the whole video and when you understand each and everything, when you practice, first of all you just have to practice each and every conjunction separately, and after that, finally, eventually, you have to practice all these in a row. The same way I'm just practicing it right now. Actually, I want to show you that how you people can practice yourself. So let's kick off now. Let's start from here. I play tennis and my brother also plays tennis. I'm 20 and he's 25. I take tea in the morning and I take coffee in the evening. He has stopped and he talked to me. I'm on my way and he is on his way. Come and help me. He was learning French and I was learning Spanish. He called me and he talked to me. John is my younger brother and I'm his elder brother. Come, sit and talk to me. He is a teacher and he is a writer. And he is also a writer. My father is a teacher, but his mother is a doctor. I work in a call center, but she walks in a mall. I like him or she likes me. She likes me, but she hates my family. She likes me, but she hates my family. I speak English, but I have never been to England. I would like to go,
but I have no money. She left office on time, but she missed her train. Or he left office on time, but he missed his train. She does not go to office because she is ill. I will put on raincoat because it is raining. Sonam is happy because she has won the competition. He is weeping because he has no money. He is happy because I'm present here today. I like you because you are my friend. He cannot come because he is ill. I went there because I had some work. I cannot go with you because I'm busy. I cannot go outside because it is raining. I'm hungry. I feel appetite because I have not eaten lunch. The bus was late because there was heavy traffic on the road. Now let's come to or. He will say yes or he will say no. It will be now or it will be never. Go home. Your mother will beat you or your father will beat you. She will go by bus or she'll go by train. I'll buy a mobile next week. I'll buy a mobile or I'll buy a laptop next week. We can go for a movie or we can go for dinner. I would like to put on casual or I would like to wear casual or I would like to wear party wear. Would you take tea or would you take coffee? Do you like football or do you like tennis? Do you like badminton? You can go your home, or you can go to play. Now let's come to if. If you come to me, I'll help you. If you feel appetite, you can eat. If you have money, you can buy a car. If she loves you, she will definitely come. If you don't forget her, it will create problem. If it rains, I'll not go outside. If you give respect, you take respect. If you work hard, you'll be succeed. Now let's come to even if it rains, I'll go outside. Even if you take a taxi, you'll miss your train. Even if she loses her job, she'll still have job in education. Even if you put on 2 jackets or you wear 2 jackets, you'll feel cold in Shimla. You always look rocking, even if you wear old clothes. Even if I win the match, my coach won't be happy. Even if you are tired, please come home in the evening. I'm very tired, so I would like to sleep. So I want to sleep. I have no experience about it, so I'm sorry. I have to get up early. I have to wake up early. So I want to sleep soon. I want to go to bed soon. The weather is not good today, so I did not go outside. His father died, so he's sad. It was raining, so I took an umbrella. Rohan is not good at English, so he have hired a tutor. He's hungry, so he wants some food. He's hungry, so he wants some food. आपकी ये वीडियो यहीं पर एंड होती है और मैंने आपको पूरी तरह से बता दिया कंप्लीटली कि हम के कंजक्शन किसको कहते हैं और कुछ कंजक्शन साथ में बताया मैंने आपको, उसका डिटेल में मैंने यूज बताया, फिर आपको मैंने बताया हम स्पोकन में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, फिर मैंने उस पर आपको सेंटेंसेस जो दिए उसको खुद से मैंने इंग्लिश में एक एक को ट्रांसलेट करके बताया स्टेप बाय स्टेप, फिर आपको बताया कि आप खुद से कैसे यूज करोगे एंड फाइनली पूरे को एक साथ हम प्रैक्टिस कैसे करेंगे इंग्लिश में। आपको तो पहले सेपरेट प्रैक्टिस करनी है और उसके बाद फिर
फाइनली प्रैक्टिस करनी जैसे मैंने अभी किया है इस तरह से तेजी में। तो आज की वीडियो यहीं पर एंड होती है। प्रैक्टिकली सब कुछ करके मैंने दिखाया आपको। इस चैनल से जुड़े रहें, ज्यादा से ज्यादा प्यार दें, अपने दोस्तों से, जानने वालों से शेयर करें और डायमंड इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स से जरूर जुड़ें। लव यू ऑल, हैव अ ग्रेट डे।